हे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिर से बिहार बोर्ड के इस प्यारे से परिवार बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश विद्याकुल पे, जहां पर मैं शुभम सर आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्यारे से परिवार में, इस प्यारे से बैच पे। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब प्यारे होंगे, लाजवाब होंगे, शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत प्यारी चल रही होगी। आज एक ऐसे टॉपिक को लेकर हम आए हैं जो कि भैया हर बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और आप लोग हो जाते हैं कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूज होते हैं आप लोग। जैसे व्हाट इज द प्रेसेस, ये क्या होता है। ये प्रेसेस होता है हमारा, जिसको आप लोग नहीं अच्छे से समझ पाते कि होता क्या है। हम बताते हैं क्या होता है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, एक शब्द आता है संक्षेपण। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि संक्षेपण क्या होता है। क्या होता है संक्षेपण? क्या होता है? क्या संक्षेपण क्या होता है? तो संक्षेपण का मतलब अगर इसको हम तोड़ते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? संक्षेप हो गया। मतलब एक बड़ी सी कहानी जिसको आप छोटे तरीके से, बिल्कुल इजी वे में उसको समराइज करके, संक्षेप करके लिख देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? दैट्स कॉल्ड द संक्षेपण, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेसेस बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदी में भी, हिंदी के एग्जाम में भी प्रेसेस आता है आपका, और अंग्रेजी पे के भी एग्जाम में आपका प्रेसेस आता है। ठीक है, तो प्रेसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिएगा। और आगे अगर आप लॉ वगैरह का अगर आप एग्जाम देते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर आपने एलएलबी किया, ठीक है, अगर आपको डीजे मतलब डिस्ट्रिक्ट जज या एडीजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की अगर आप तैयारी वगैरह करते हैं तो उसमें प्रेसेस वगैरह पूछे जाते हैं। तो अभी से इसका एक्सपीरियंस ले लीजिए, कम से कम अगर आपको नाम पता रहेगा तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत प्यारे से टॉपिक को। A preface is a short, clear summary of a longer passage. It should include only the main ideas and important points in your own words. एक वर्ड है यहाँ पे, own words। जैसे प्रेसे क्या होती है, संक्षेपण क्या होता है? एक लंबी जानकारी का छोटा स्पष्ट सारांश होता है। मतलब एक बड़ी सी जानकारी है, अगर आप उसको छोटे वे में या छोटे तरीके से अगर आप उसको प्रेजेंट कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड द प्रेसेस। ठीक, यहाँ पे बोला गया है कि इसमें क्या होता है, इसमें आपको मुख्य बातों को रखना होता है। अगर आप बड़ी सी एक स्टोरी आ गई, अगर आप उसको अपने शब्दों में संक्षेप पर, मतलब एक छोटे वे में एक शॉर्ट तरीके से लिखते हो ना, तो उसमें आपको उन्हीं आइडियाज को लिखना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जो सबसे ज्यादा जिन पर प्रेशर डाला गया होता है। ठीक है, जैसे कैसे लिखते हैं प्रेसेस को देखते हैं। हाउ टू राइट अ प्रेसेस स्टेप बाय स्टेप। प्रेसेस कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? रीड द पैसेज केयरफुली। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है। आपको पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है। रीड द फुल पैसेज 2 और 3 टाइम्स। मतलब एक पैराग्राफ आएगा जिसको आपको 2 से 3 बार समझ कर पढ़ना है। ठीक है, 2 से 3 बार। और दूसरी बात, इसमें आपको जो मेन थीम है आपको उसको अंडरलाइन करना है। इसमें मतलब जिस मेन थीम के बारे में बात की गई है, आपको उस मेन थीम को क्या करना है? अंडरलाइन करना है। उसको मैसेजेस को आपको अच्छे से देखना है। पहला स्टेप ये है कि आपको पैसेज को अच्छे से 2-3-4 बार पढ़ना है। ठीक, दूसरा है आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट्स। अगर आपको वहां पे कुछ ऐसी मुख्य बातें निकली, अगर आपको लगे कि हाँ यार यहां पे ज्यादा फोकस दिया गया है, तो आपको वहां पे ज्यादा फोकस्ड होना है। मतलब आपको उन पॉइंट्स पे अंडरलाइन कर देना है। मतलब मुख्य विचार हो, चाहे वहां पे विचारों की बात हो बेटा, चाहे फैक्ट्स की बात हो, चाहे वहां पे आर्ग्यूमेंट्स की बात हो, आप उनको क्या कर सकते हैं? आप उनको अंडरलाइन कर लीजिए, उसको 2-3 बार पढ़िए कि लगे कि हाँ यार ये पॉइंट्स हैं। जैसे एजुकेशन है तो एजुकेशन के बारे में कौन कौन सी बातें बोलेगी, आपको उस पर फोकस करना है। तीसरा स्टेप क्या है कि बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट का मतलब है संक्षेप और सीधा लिखिए। मतलब क्या, आपको जो प्रेस से लिखना है, मतलब आप ऐसे समझ लो एक बड़ी सी कहानी है ये, और आपको इसको इतने में लिखना है। बात समझ लिया आप लोग ना? एक बड़ी सी कहानी है, आपको इसको इतने में लिखना है। ये बड़ी सी कहानी स्टोरी है, और ये है प्रेस से। इसी को हम बोलते हैं प्रेस से। क्या इसी को हम बोलते हैं? क्या प्रेसेस बोलते हैं जो आप लिखते हो। इसी चीज को जो छोटे वे में लिखते हैं इसी को प्रेस से बोलते हैं। तो योर प्रेसेस शुड बी अबाउट 1/3। पूरी कहानी का 1/3। मान लीजिए अगर 80 वर्ड की कहानी है, आपने पूरा काउंट कर लिया 1 2 3 4, 80 वर्ड है, आपने अपन 3 कर दिया। ठीक है, 3 2 जार 6 एंड 2 0 एंड 2 0 मतलब हो गया 3 6 जा 18। मतलब आपको 26 या 30 वर्ड में आपको वो स्टोरी लिखनी होगी। पूरी कहानी का 1/3 करना है आपको, और एक टाइटल निकालना कि इसका सारांश क्या है, मतलब उसका शीर्षक क्या है। ठीक, गिव द सुटेबल टाइटल। और आपको क्या करना है? एक उपयुक्त शीर्षक देखना है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बड़ी सी स्टोरी आ गई, इतनी बड़ी, आपके पास एक बड़ी सी इतनी बड़ी स्टोरी आ गई, आपने पूरा पढ़ा और आपको लगा कि इसमें एजुकेशन के बारे में बात की गई है, तो आप क्या लिखेंगे प्रेसे में? आप प्रेसे जब लिखेंगे तो आप वहां पे लिखेंगे टाइटल, और टाइटल में लिखेंगे क्या आप लोग? आप लिखेंगे वहां पे इंपॉर्टेंस ऑफ द एजुकेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ द एजुकेशन, इसी को बोलते हैं टाइटल। पूरी कहानी को पढ़ा, अगर आपको लगा कि हाँ यार इसमें ये बातें कही गई हैं, तो आप उसी को टाइटल, उसी को शीर्षक दे दो, मतलब उसको पाठ का नाम दे दो। ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। जैसे अगर हम यहां पे बोले एग्जाम्पल, अगर हम प्रेस से करें शॉर्ट में, देखो एक ये 60 वर्ड का प्रेस है। कितने वर्ड का? 60 वर्ड का। कैसे इसको देखेंगे? ध्यान से देखेंगे। हमने बोला द सन गिव्स अस लाइट एंड एनर्जी। सूरज हमको लाइट, प्रकाश और एनर्जी देता है। प्लांट्स नीड सनलाइट टू ग्रो। पौधों को सूरज की रोशनी चाहिए बड़े होने के लिए। एंड एनिमल्स को चाहिए, पौधों के लिए चाहिए सर्वाइव करने के लिए। मतलब सूरज की रोशनी हमारे लिए बेहद जरूरी होती है। छोटे छोटे पौधों को
और जानवरों को सरवाइव करने के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। विदाउट द सन, बिना सूरज के या बिना सूरज की किरणों के, देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ, इस पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं रहेगा। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए, एनर्जी फॉर ऑल लिविंग बींग्स, ये हम सभी प्रकार के जीवों में क्या कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, ये सबसे मुख्य स्रोत होता है ऑफ एनर्जी का फॉर ऑल लिविंग बींग्स, सभी जीवों के लिए, मतलब चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, चाहे जानवर हो, सबके लिए सूरज के प्रकाश की किरणें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। ठीक है, तो आइए अब इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। हमने देखा, हमने पहले काउंट किया, हमने काउंट किया कितने वर्ड हैं, हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, टोटल कितने वर्ड है 40। हमने क्या दिया 40 वर्ड है। अब इसका 1/3 करना है तो 40/3 कर दो। अब कितना हो गया 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पे 1 0 बचा, मतलब 3 त्रिक 9, मतलब ये कह सकते हैं कि 13 से लेके अब 18 के बीच में इसको आपको लिखना है। इस कहानी को आपको 13 से लेके 17-18 शब्द के बीच में आपको लिखना है, मतलब 3-4 बढ़ा देते हैं हम लोग एक्स्ट्रा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 वर्ड है। हालांकि यहाँ पे एक अप्रॉक्स वर्ड लिखा गया है, अप्रॉक्स वर्ड है, 20 वर्ड में लिखेंगे हम। ठीक है, तो जितना करके, जितना भाग देने के बाद है उसमें आप 2-3-4 शब्द बढ़ा सकते हैं। हमने लिखा द सन इज द मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी एंड लाइफ, इट हेल्प्स प्लांट्स ग्रो एंड सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ। खत्म हो गई बात। इस सपोर्ट्स क्या करता है, इस सपोर्ट्स क्या कहता है, क्या इट हेल्प्स प्लांट्स, या पौधों को ग्रो करने में, और जीवों के लिए इस पृथ्वी पर हमारे लिए सूर्य का प्रकाश का किरण या सूर्य की किरणें या सूर्य हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसी कहानी को आपको क्या करना है, इसी पूरी कहानी को आप समझ के अब अपने शब्दों में आपको कितने शब्द में लिखना है, इसी का बटा पूरा काउंट कर लो और इसको बटा 3 कर लो, यहां पे लिख दो। ऐसे जितने आ गए उसमें 2-3-4 शब्द पढ़ा के आप लिख सकते हो। एक और बताते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। जैसे यहाँ पे है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, कैसे देखेंगे। आपके पास एग्जाम में ये नहीं आएगा, आपके एग्जाम में ये लाइन नहीं आती है, आपके एग्जाम में सिर्फ इतना आएगा। कैसे, ट्रीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑन द नेचर, कहते हैं कि प्रकृति का सबसे जो मुख्य वरदान है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो हमारे लिए पेड़ है। दे गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ, ये हमको सांस लेने के लिए ताजी हवा, और हमको छाया और खाने के लिए फल देते हैं, लकड़ियां देते हैं, और फ्यूल एंड फर्नीचर्स देते हैं। ट्रीज आल्सो प्रिवेंट्स सॉइल एरोजन, या जो ट्रीज जो पेड़ पौधे होते हैं मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, एंड ब्रिंग रेन, और बारिश लाते हैं। बर्ड्स एंड एनिमल लिव इन द अर्थ इन दिस ट्रीज, कहते हैं पौधे इस पेड़ पर पक्षी और जीव भी रहते हैं। इन सिटीज, शहरों में ट्रीज रिड्यूस पोल्यूशन, शहरों में बड़े बड़े पेड़ क्या पोल्यूशन को खींचते हैं, कम करते हैं, और इन्वायरमेंट को कूल रखते हैं। सैडली, दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पीपल आर कटिंग डाउन द ट्रीज, पीपल, अब लोग आज के समय में पेड़ों को काट रहे हैं, घर को बना रहे हैं, साथ ही साथ रोड बना रहे हैं। एंड दिस कॉज मेनी प्रॉब्लम्स लाइक डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज एंड फ्लड्स, और ये सबसे बड़ा कारण है कि आज हमारे यहाँ जो ये डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो जंगल खत्म हो रहे हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं, बाढ़ आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा कारण क्या है, बाढ़ का सबसे, मतलब इन सारी चीजों का सबसे बड़ा कारण क्या है, ये हमारे यहाँ क्या है, पेड़ों को काटना है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है इस पेड़ की इंपॉर्टेंस, क्या क्या यहाँ पे कहना चाहते हैं। देखिए अगर इसको हम काउंट कर लें कितना, ये देखिए अगर इसको काउंट करें कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76, टोटल 76 वर्ड है गाइस। कितने हैं टोटल? 76 वर्ड है। कैसे लिखेंगे इसको देखना, टोटल कितना है 76, रुको 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 100 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 30 31 32 33 34 35 36 37 38, मतलब 140 वर्ड्स हैं। टोटल कितने हैं 140 वर्ड्स। 140 वर्ड्स को अपन 3 कर देंगे तो कितना होगा, 3 चौकी 12 हो जाएगा, 2 जीरो बचेगा यहाँ पे, मतलब 3 छक्के 18, मतलब हम 46 से लेके 50 वर्ड में इस हम स्टोरी को लिख सकते हैं। आगे इसमें कहते हैं कि हमें पेड़ों की इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। अगर हम इस तरीके से जंगलों को नाश करते रहेंगे तो फ्यूचर में हमारे लिए बहुत बड़ी घटना हो सकती है। ये हमारा कर्तव्य है। सो इट इज आवर ड्यूटी टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और उनको प्रोटेक्ट करें। इवन 1 ट्री कैन मेक अ डिफरेंस, कहते इवन अगर एक पेड़ भी अगर आपने लगा दिया तो बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। आज की सरकारें उनको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि हमारा जो वातावरण हो, हमारा जो ये माहौल हो, ये हरा भरा रहे। साथ ही साथ पेड़ों की रक्षा करना हमारी ड्यूटी है। ट्रीज गिव्स अस लाइफ, पेड़ हमको जीवन देते हैं और मस्ट गिव देम केयर, और हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। ठीक है,
तो ये पूरी की पूरी कहानी हो गई 140 वर्ड की। अब कैसे लिखेंगे इसको? हमने कितना बोला, हमने आपको कितना बताया था कि भैया 140 वर्ड्स हैं। कितने हैं? 140 वर्ड्स हैं। 140 वर्ड्स का मतलब हमने क्या बताया, जब उसको हमने अपॉन किया 3 से, उसका 1/3 लिखना है ना आपको, तो हमने क्या किया, अपॉन 3 किया, तो हमने लगभग 46 वर्ड आए। तो 46 से लेके 50 वर्ड के बीच में आप इस प्रेसे को लिख सकते हैं। अच्छा, इसका टाइटल क्या देंगे? आपको समझ में आया ना कि यहाँ पे पेड़ों की बात की जा रही है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज बताए जा रहे हैं, तो आप क्या डाल सकते हो, आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे? देखिए, आप कुछ ये सब हटाओ, ये सब कुछ नहीं लिखना, आपको लिखना ऐसे TITLE, टाइटल लिखना ऐसे करके सेमी कॉलन देखिए, यहाँ पे लिखना है क्या, आपको लिखना है यहाँ पे, आपको लिखना है यहाँ पे क्या, आपको यहाँ पे लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। क्या लिखना है? इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। ये कहानी आपको आएगी, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे यहाँ पे, ये कहानी आपको ऐसे मिलेगी, मतलब ये कहानी आपको ऐसे मिलेगी, ये सब नहीं दिया रहेगा। आपने पढ़ा, आपने इस पूरी कहानी को पढ़ा, पढ़ने के बाद आपको लगा कि हाँ यार इसमें इंपॉर्टेंस है मतलब पेड़ की, तो आप डालेंगे वहां पे आंसर नंबर 3, 4, 6 जो भी रहेगा, एक टाइटल डालेंगे कोने में, यहां जहां इंग्लिश लिखा हुआ है, ठीक है, डालेंगे टाइटल, और टाइटल में क्या लिखेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज को लिखने के बाद आप उस कहानी को अपने तरीके से लिखना है कि ट्रीज आर, ये हमने लिखी है, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। ट्रीज आर एसेंशियल फॉर लाइफ, दे प्रोवाइड ऑक्सीजन, फूड, शेल्टर एंड हेल्प इन रेन फॉल इन द प्रिवेंटिव सॉइल इरोजन, कटिंग ट्रीज लीड्स टू द प्रॉब्लम्स लाइक पोल्यूशन, फ्लड्स एंड क्लाइमेट चेंज, टू सेव द एनवायरनमेंट वी मस्ट प्लांट एंड प्रोटेक्ट ट्रीज। 1 मिनट, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया सारे बच्चों को? तो ये हमको क्या करना भैया, हमको यही लिखना है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात है। यहाँ पे क्या हो गया? इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। तो प्यारे बच्चों, इसको आपने 50 शब्द में लिख लिया, और यही हो गई आपकी बेटा क्या, प्यारी सी प्रेस से हो गई। तो प्यारे साथियों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी एप्लीकेशन को हम बताएं, तो प्लीज गाइज मोर एंड मोर कमेंट। अगर इसमें 300 कमेंट्स आ गए तो अगला आपको हम बताएंगे फॉर्मेट की, एप्लीकेशन को लिखते कैसे, क्या वह तरीका होता है जिससे आप एप्लीकेशन को शानदार तरीके से अपने एग्जाम में लिख के आ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा नंबर को गेन कर सकते हैं। तो प्लीज गाइज, अगर ये आपको प्रेस से पसंद आया हो, अगर आपको लगा कि हाँ यार हम चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए, सीख गए, तो प्लीज डू मोर एंड मोर कमेंट। फिर मिलेंगे इसी किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, टाटा।